पॉलिटिकल साइंस की 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस साल के बोर्ड एग्जाम में ये 20 प्रश्नों को एक बार जरूर देख के जाना है। इनमें से प्रश्न आपको जरूर देखने को यहाँ से मिलेंगे। सबसे पहले हर एक चैप्टर से यहाँ पर हमने एक एक प्रश्न को देखकर समझा है कि कहाँ से प्रश्न आ सकते हैं, और आप भरोसा तो करिए जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले चैप्टर की यदि हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, ये टॉपिक फर्स्ट चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इस बार वेटेज रखता है। इसे आप देख लीजिएगा। और ये प्रश्न 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का आता है। हम यहाँ पर 1 नंबर के प्रश्नों की बात नहीं कर रहे हैं, हम एमसीक्यू की बात नहीं कर रहे हैं। हम 4 नंबर के, हम 2 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो संघर्ष और तनाव से प्रश्न आ सकता है, ध्यान देना, 6 नंबर का, इसे आप जरूर देखना है। अगले प्रश्न की बात करें, इस साल के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों को बाहरी शक्तियाँ कैसे प्रभावित करती हैं। आपको बताना कि साउथ एशिया में जो एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, लाइक चाइना, अमेरिका, ये किस तरीके से बायलैटरल रिलेशंस को इम्पैक्ट डालती हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, वो आपको इस प्रश्न के आंसर में बताना है, वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है। चौथा प्रश्न भी दक्षिण एशिया को लेकर ही है, जिसमें भारत के को बाहुबली समझा जाता है छोटे देशों के द्वारा जो दक्षिण एशिया के हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर इसमें देना होगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, अगले प्रश्न की यदि हम बात करें तो यूएनओ को लेकर है, यूएनओ को लेकर है। और यूएनओ को लेकर हमें देखना चाहिए कि जो सुरक्षा परिषद का जो संगठनात्मक ढांचा है और उसकी जो कार्यप्रणाली है, वो आपसे इस बार प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ध्यान देना। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। फिर आगे देखें, सुरक्षा वाले चैप्टर से इस बार आपसे परंपरागत सुरक्षा से एक प्रश्न बन सकता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से एक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा सर एक और यहाँ से बच्चों एक यहाँ से प्रश्न और यहाँ पर देखने को मिल सकता है, भारत की सुरक्षा नीति के घटक कंपोनेंट्स जो हैं इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी के, वहाँ से आपसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बस इन दोनों से ही। अगले प्रश्न में जाएं तो पर्यावरण वाले चैप्टर से साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, ये काफ़ी इस बार के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। कौन कौन से स्टेप्स टेकन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर अगले प्रश्न में हम जाएं तो ग्लोबलाइजेशन से आपसे कॉन्सिक्वेंसेस जो पूछे जाते हैं वो हमेशा चर्चा का विषय रहता है, 2 नंबर का और 4 नंबर का। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिणाम हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम अगले प्रश्न में जाएं तो सेकंड बुक से यदि हम देखें तो फर्स्ट चैप्टर से रजवाड़ों के प्रति भारत सरकार का क्या दृष्टिकोण था, इस बार इसे जरूर आप देख के जाना। रजवाड़ों के प्रति जो देसी रियासतें थी, प्रिंसाइली स्टेट्स थे, उन प्रिंसाइली स्टेट्स के प्रति हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या क्या एटीट्यूड था, वो आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा विदेश नीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी इस बार बहुत चर्चा में है, बहुत इसके गुणगान हुए हैं, तो आप देख लेना। फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये बढ़िया क्वेश्चन मैंने यहाँ बताया, ये लिखा हुआ है, और ये प्रश्न पहले सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है, सीबीएसई के द्वारा पूछा गया है, ध्यान देना। अगले इसमें जाएं तो भारत की राजनीति में एकल पार्टी प्रभुत्व की जो प्रणाली है उसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, और ये प्रश्न है जो आ सकता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े 3 मुख्य मुद्दे आपको बताने हैं, 3 मुख्य मुद्दे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के बारे में, जहाँ से डीपली अगर डीपली देखें तो असम मूवमेंट के बारे में, यानी कि आसू वाला जो मूवमेंट है वो आ सकता है, नागालैंड, मिजोरम की समस्याएं, ये सब चीज़ें आपको देख के जानी हैं। इसके अलावा लास्ट वाले चैप्टर से 1980 के दशक में भारतीय राजनीति पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़े थे, ऐसी 5 घटनाएं बतानी है। 1980s के डिकेड में जो 5 अलग अलग घटनाएं हुई थी हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में, वो आपको यहाँ पर बतानी है, याद रखना। वो कौन कौन से इवेंट्स थे, जिसमें आपको मंडल आयोग के बारे में, मंडल मुद्दे का उदय हुआ था, बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद धर्मनिरपेक्षता और संप्रदाय में लोकतंत्र में बहस उठी थी, ये तमाम सारे टॉपिक, राजीव गांधी की हत्या, इसके अलावा आपको बहुदलीय प्रणाली, कांग्रेस प्रणाली का अंत, तो ये सब चीज़ें आपको बतानी होती इन प्रश्नों के आंसर में। अगला है गठबंधन सरकारों के बारे में, यस इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट्स के बारे में। राम मनोहर लोहिया और उसका लोकतांत्रिक समाजवाद। राम मनोहर लोहिया की 2 बातें हैं, एक तो गैर कांग्रेसवाद,
नॉन कांग्रेसिज्म, और दूसरा है डेमोक्रेटिक, उनका सोशलिज्म। काफ़ी इस बार इम्पोर्टेंट है। नीति आयोग, ऑब्वियस बात है। इसराइल इस बार आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख के जाना है। इंडिया इसराइल के रिलेशन, या इसराइल इतना आर्थिक शक्ति वाला देश कैसे रहा है, विश्व की आर्थिक शक्ति के तौर पर इसराइल को देखा जाता है, तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ब्रिक्स के बारे में इस बार डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा। चाइना को लेकर भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा इंडिया चाइना के युद्ध के परिणाम आपसे बन सकते हैं। भारत चीन युद्ध के क्या परिणाम निकले। अगले देखें तो लोकतांत्रिक अभ्युत्थान, ये भी कुछ सालों से आया नहीं है। लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का मतलब है डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस, और डेमोक्रेटिक अपसर्जेंस के कितने स्टेज हैं? 3 स्टेज हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये आपसे 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर। एनडीए थर्ड और एनडीए फोर्थ के बारे में यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एनडीए थर्ड, एनडीए फोर्थ, ये किसका गठबंधन है, किसका अलायंस है? ये बीजेपी का अलायंस है। इसके बारे में ध्यान देना। अभी इलेक्शन होने वाले हैं तो प्रश्नों की चर्चा लंबी चौड़ी है। ग्रैंड अलायंस, आपने कहा था सर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेकिन बच्चों ये सब रिलेटेड टॉपिक से हैं, इनको अगर आप देख सको तो और भी अच्छा है। ग्रैंड अलायंस ये लेकिन एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने लिस्ट तो बहुत सारी बना रखी है जहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इतनी ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मैं एमसीक्यू सीरीज में आपको वहाँ से क्वेश्चन जरूर बताऊँगा। तो ये सब टॉपिक आपको देख के जाने हैं, जहाँ से 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। जय हिंद बच्चों।